सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलोरीज के बारे में, कैलोरीज के फंडामेंटल के बारे में, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू के बारे में और हमारी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि कैलोरीज क्या होते हैं और हमारी बॉडी में वो कैसे काम करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। कैलोरी एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है। हम जो भी चीज खाते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उससे हमें एनर्जी मिलती है जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस एनर्जी को मेजर करते हैं हम कैलोरीज। खाने की चीजों से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी ये डिफाइन करता है कैलोरी। हमारी बॉडी में जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हर चीज में एनर्जी लगता है। तो जब भी हम प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। आप जब भी कुछ खाते हैं, उस खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी जो बॉडी है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाती है, जिससे हमें हेल्प होती है सारी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपना एक कैलोरिक वैल्यू होता है। कार्ब्स और प्रोटीन में होता है 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज। कार्ब्स एनर्जी के लिए यूज होता है और प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए। दूसरी तरफ बात करें हम फैट की, तो फैट में ज्यादा एनर्जी होती है। फैट में 1 ग्राम में होता है 9 किलो कैलोरीज। अल्कोहल भी आपकी कैलोरिक इंटेक का हिस्सा होती है, उसमें भी 1 ग्राम में 7 किलो कैलोरीज होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन कैलोरीज का मेरे शरीर में आने के बाद क्या होता है। जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो उसका ब्रेक डाउन होता है। उससे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाता है अमाइनो एसिड में, फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड। और ये जो कैलोरीज होती है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी देती है। जैसे हम डाइजेशन में एनर्जी यूज होती है, हम बात कर रहे हैं उसमें एनर्जी यूज होती है, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एनर्जी यूज होती है। तो ये कैलोरीज का मेन पर्पस है हमें एनर्जी देना, ताकि हम कोई पर्टिकुलर काम कर सके। आपके बॉडी को कोई भी काम करने के लिए जो इसेंशियल एनर्जी की जरूरत होती है वो होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। जितना हाई आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, उतना आपके बॉडी में फैट स्टोर कम होंगे। जितना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपका जो फैट स्टोर होता है बॉडी में वो ज्यादा होगा। कैलोरीज हमारे वेट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वर्कआउट करने के लिए, और अगर आप उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा फूड इनटेक कर रहे हैं, तो वो बॉडी में फैट स्टोर करेगा। ऑपोजिट, अगर आपकी बॉडी को चाहिए एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज और आप उससे कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उससे एनर्जी यूज करेगी और आपका फैट लॉस होगा। कैलोरीज हमारे खाने में प्रेजेंट होती है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्वालिटी फूड कंज्यूम करें, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सारा चीज प्रेजेंट हो। ऐसा फूड ग्रुप जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है, तो वो कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में फैट गेन होगा। तो आप लोगों ने देखा कि कैलोरीज का इफेक्ट हमारी बॉडी पे और हमारे खाने पे कैसे होता है। अपने दिन के कैलोरीज आवश्यकताओं को समझना और अपने भोजन के लिए समझदारी से चुनाव करने का ज्ञान आपको एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में मददगार हो सकता है। अगर आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिन्हें यह जानने की जरूरत है कि कैलोरीज क्या होती है और हमारी बॉडी में कैसे काम करती है।